फर्स्ट क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन दैट अकर इन सनलाइट इज, कौन सा एयर पॉल्यूशन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, या इस सनलाइट की प्रेजेंस में पॉल्यूशन बनता है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, और या फिर इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। अभी ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता क्या है? एक्चुअली हमें ये तो पता है ना कि ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज जितने भी होते हैं दे एमिट स्मोक, है ना, स्मोक, they emit smoke which contains nitrogen oxides and some hydrocarbons, organic compounds we can say. These hydrocarbons reacts with the sunlight, right? So when these react with sunlight ना, it some brownish gray haze, मतलब कुछ ऐसा ब्राउन कलर का, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ धुआं सा, है ना, होता है। और ये हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ में होता है, ठीक है। ब्राउन कलर का कुछ, हल्का ब्राउन, ऐसा नहीं डार्क, हल्का ब्राउन कलर का धुआं सा नज़र आता है हमको। तो ये, इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ में होता है। और इसके अलावा ये हमको कब दिखाई देता है? ये हमको हर समय नहीं दिखाई देता, या तो ये मॉर्निंग में दिखाई देगा या फिर आफ्टरनून में दिखाई देगा, राइट। तो फोटोकेमिकल जो स्मोक है ना, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड समर स्मोक, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड समर स्मोक, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो कहाँ से बन रहा है? ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक, जिस जो क्या कंटेन करता है, वो स्मोक क्या कंटेन कर रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। तो एक्चुअली इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्यों कह रहे हैं, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहने का रीज़न ये है कि ये जो स्मोक होता है ना, स्मोक, दिस कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमेंबर, ये जो स्मोक है, ये जो स्मोक बन रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से, तो जो स्मोक बन रहा है ये हाईली कंसंट्रेशन होता है इसमें किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the conditions for the carbon monoxide to OP the ideal gas law? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आइडियल गैस फॉलो कर बनना है तो इसके लिए इसका टेम्परेचर हाई, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए एंड प्रेशर लो होना चाहिए, ठीक है। हाई प्रेशर लो कंडीशन, हाई प्रेशर लो, सॉरी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर इज द कंडीशन फॉर द आइडियल गैस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई बोरिक एसिड इज एन एसिड? Because boric acid it accepts the OH ion from the water releasing protein. Now I will show you by the reaction what happens, how it act as a it acts as an acid. See what happens, this boric acid, the formula of boric acid is BOH whole thrice, है ना। आप इसको कैसे H3BO3 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। और ठीक है, इसकी हम रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, वाटर से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, इस वाटर में से एक OH आयन को ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस ये जो 3 OH है ना, यहाँ पर ये 3 OH दिख रहे हैं ना, ये 4 OH हो जाएगा, BOH होल 4, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो क्या होता है कि बोरिक एसिड एक्सेप्ट्स OH आयन from the water and results in the production of hydroxyl ion, hydroxyl OH negative, see OH negative hydroxyl ion in water. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, why boric acid is an acid, ठीक है। तो because it accepts the OH ion from the water and becomes hydroxyl ion, ठीक है, and act as a Lewis acid, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the mixture of chloroxylenol and terpineol called? What is its function? Very important. ये जो मिक्सचर होता है डिटॉल का होता है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। बार बार बोलिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, 5 बार, अगर फिर भी नहीं 10 बार बोलिए, ज़रूर याद होगा। ये केमिकल्स थोड़े से
कुछ केमिकल्स के नाम याद करना तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। तो इसका फंक्शन क्या था, एंटीसेप्टिक। डेटॉल हम क्यों डालते हैं, बिकॉज इट एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। नेम द मैथड दैट कैन बी यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत तरीके हैं इसके, बॉइलिंग है, एडिंग स्लेक्ड लाइम है ना, एडिंग वॉशिंग सोडा, काल्गन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन। इनके बारे में हम फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो मेथड्स है ना, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। What is the n upon p ratio for hydrogen? N for neutron, p for proton. We know that proton यानी कि हाइड्रोजन have one proton and electron, ठीक है। तो n upon p, n means number of neutron. How to calculate number of electron? Atomic weight, जो एटॉमिक मास होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 0, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अपॉन पी, न्यूट्रॉन तो 0 आ गए, अपॉन पी कर दीजिए, तो न्यूट्रॉन्स तो 0 आ गए, अपॉन पी कितना है, पी मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो 1 होते हैं। मैंने बताया ना कि 1H1 ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, यही इसका प्रोटॉन है, यही इसका इलेक्ट्रॉन है। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 अपॉन पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी करना है आपको, ठीक है। तो टेम्पररी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट कर दीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड कर दीजिए। ये सब टेम्पररी हार्डनेस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। विच कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। येस, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस कौन लिबरेट करेगा इनमें से, ये 4 रिएक्शंस आपके सामने हैं, देखते हैं कौन लिबरेट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे जेडन और NaOH। ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जेडन और NaOH जो है वो कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन जब करेगा तो हमें पता है कि ये Na2ZnO2 का एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स जैसा कंपाउंड बना देता है। Na2ZnO2 बनाता है, ठीक है। सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। दूसरा बना देगा कॉम्प्लेक्स, ये तो तगड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, NaAuCN होल ट्वाइस, NaAuCN होल ट्वाइस। इसको आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। थर्ड जो है, अब देखिए थर्ड देखते हैं, ये क्या बनाएगा, तो ये बना देता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 और प्लस 2H2O। ये क्या बनाएगा, Fe और HNO3। ये Fe जो है NO3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से इस तरह का कंपाउंड बनेगा, प्लस 3H2O प्लस 3NO2। इन दोनों में तो कहीं भी हाइड्रोजन गैस नहीं दिख रही है, देखिए आप, CuNO3 बन रहा है, इसमें NO2 गैस निकल रही है और 2H2O बन रहा है, हाइड्रोजन गैस नहीं है। FeNO3 होल थ्राइस बन रहा है, 3H2 बन रहा है, NO2 इसमें तो नहीं है भाई, यहाँ तो नहीं बन रहा है। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये बनाता है आपके, ये मैंने बोला कि Na2ZnO2 बनाता है, बट मैं ये बताना भूल गई कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी करता है, ठीक है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन सा, NaAuCN होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ रिएक्शन करने से बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए, व्हाट इज़ द लोएस्ट शेल विच हैव एन F सबशेल।
एप सब शेल कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल होता है 1n, जिसमें कि एक ही सब शेल होता है s। फिर दूसरा वाला शेल में जाइए n इक्वल्स टू 2, जिसमें कि दो सब शेल होते हैं s एंड p। तीसरे वाले में जाइए n इक्वल्स टू 3, थर्ड शेल में जाइए जिसमें कि s p और d स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। अब फोर्थ वाले में आ जाइए n इक्वल्स टू 4, जिसमें कि एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। इसका मतलब वो होगा आपका फोर्थ शेल। फोर्थ शेल से आपके क्या निकल रहा है? फोर्थ शेल से एप सब शेल शुरू हो रहा है, ठीक है। Na metal is a quite soft, whereas Na crystals are quite hard. Why? Na metal की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं। Na मेटल में जो एटम्स होते हैं ना Na के, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो वो जुड़े रहते हैं, थोड़ा वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। लेकिन जब NaCl बन जाता है ना, Na और Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, ठीक है। और Na एटम्स के बीच में ये आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड तो आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, which of the following statement is incorrect? Insulin maintains sugar level. Ova albumin is a simple food reserve in egg white. पूछा क्या? Incorrect. ध्यान रखिएगा, पूछा incorrect पूछा है। Blood protein thrombin and fibrinogen are involved in the blood clotting. और फोर्थ है denaturation makes the protein more active. देखो ये तो सारे सही हैं। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल सही है। ओवा के अंदर जो एल्ब्यूमिन पार्ट होता है ना, दो पार्ट होता है ना, एल्ब्यूमिन एक वाइट कलर का होता है और एक अंदर कौन सा होता है? योक, येलो कलर वाला। सिंपल फूड रिजर्व है एग वाइट में, सही है, ठीक है। फूड ये ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी सही है। ये लास्ट वाला जो डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, ये एक्चुअली गलत है। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, ये बिल्कुल गलत है। क्या होता है डीनेचुरेशन? होता क्या है इसमें? डीनेचुरेशन में क्या होता है ना, जो वीक बॉन्ड होते हैं ना प्रोटीन्स में, जैसे वीक बॉन्ड्स, वीक लिंकेजेस या फिर वीक बॉन्ड्स कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह होते हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक फिर ये क्या करता है, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना देता है। ब्रेक डाउन हो जाएंगे फिर ये अपना एक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और इसके रैंडम स्ट्रक्चर बन जाएगा मतलब इसका। और ये जो डीनेचुरेशन होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? क्या कारण है इसके? इसके कारण हीटिंग हो सकता है, हम प्रोटीन को गर्म कर रहे हैं तो वो इसका कारण हो सकता है। किसी एल्कली एसिड में या यूरिया या डिटर्जेंट मिला दिया तो ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस हो सकती है। आपने इसको विगरस शेकिंग कर ली है तो वो इसका रीज़न हो सकता है। तो डीनेचुरेशन के बाद तो प्रोटीन रहा ही नहीं ना एक तरीके से, तो वो एक्टिव कैसे होगा? मेक्स अ प्रोटीन मोर एक्टिव? नो, डीनेचुरेशन से तो उसके बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं और एक रैंडम स्ट्रक्चर बन गया, तो एक्टिव नहीं है फिर वो। तो ये आंसर गलत है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नए क्वेश्चंस के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।